पार्ट 8 लोकमान्य की याद में। लोकमान्य तिलक उनका उपनाम में एक तरह से उपाधि है लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक का नाम है, ठीक है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को तब लिखा था जब वे मांडले जेल में राजनीतिक कैदी के रूप में सजा काट रहे थे। उसी जेल में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को याद करते हुए जेल में बिताए उनके क्षणों का वर्णन किया गया है। मांडले जेल, अपर वर्मा, प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिससे आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास यानी जेल में हूँ। जब बहरामपुर जेल बंगाल में से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरित किया गया करने का आदेश मिला था, तब मुझे स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश समय मांडले जेल में गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले, निराश कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का पठन किया और जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंका और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल नहीं किया गया, यानी कोई चेंजिंग नहीं की गई है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वो लकड़ी के तख्तों से बना है। इसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से और सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दे दिया गया था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित मतलब निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले ने अपनी मातृभूमि और स्वदेश अपने देश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पावन स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने कारावास यानी जेल में 6 साल बिताए, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है, विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में, उस समय उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मेरा ऐसा मानना है उन्हें अन्य बंदियों कैदियों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में ही एकदम एकाकी यानी अकेले रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर आत्मीयता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान और हैसियत वाले नेता
को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों को एकदम अलग कर देना एक तरह से यंत्रणा ही है, तकलीफ ही थी। और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है